जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं 1000 जीके के जो क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज चल रहा था उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 करवा दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 5 तक इसका सीरीज आने वाला है। पार्ट 5 तक अगर जो ही बंदे देख लेते हैं वो नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी में अगर 25 जीके पूछे जाते तो 25 में 25 आराम से स्कोर करेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम के ना वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं डाल दिया हूं। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से याद कर लो। बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां मिलेगा वो अंत में आप लोग को बता दूंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए 200 तक कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 में, अभी 201 से करेंगे 400 तक। ठीक है, ये पार्ट 2 में। उसके बाद 400 के बाद आगे होगा पार्ट 3 में। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करो यार। इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्राशय जो ग्रंथि है दोस्तों वो इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, मैं बोलूं ना इसमें तो कम से कम 50% जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग याद करना अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? तो हीराकुंड बांध है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। ये भी पूछा गया है। चीन की मुद्रा क्या है भाई? तो युआन है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि पूछा है क्वेश्चन है, समझ जाना कि मैं पूछा हुआ क्वेश्चन को ही ज्यादातर करवा रहा हूं। कम से कम ये 1000 जीके है ना, 1000 जीके में से कम 700 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, 7 से 800 ही बोल लो कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्वेश्चन यहां पर देखो, यहां पर रेड क्रॉस की जो संस्थापक वो कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? तो एनीमिया है। कौन सा है? एनीमिया। अगला यहां पर देखते हैं और अगला यहां पर क्वेश्चन कह रहा है भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला है जो कहलाती है सरोजनी नायडू कहलाती है। कौन? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। उधर दक्षेस का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? जो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का दोस्तों क्या है? मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस में दोस्तों 8 सदस्य। 8 सदस्य का यहाँ पर नाम आप लोगों को लिखा हुआ है। कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है और आप लोग का ये अफगानिस्तान। इतने देश जो है दक्षेस के सदस्य हैं। आगे बात करते हैं यहां पर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर हो जाएगा इसका लंबाई। उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत देश में होता है। कौन से देश में होता है दोस्तों? भारत देश में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है 218 नंबर दोस्तों कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ठीक है, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये सब पूछा गया क्वेश्चन, जितना भी सुन रहे हो ना सारा के सारा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो बांझपन होता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम। बहुत बार रिपीटेड सवाल। देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो वसा में होता है दोस्तों ए और ई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो NaCl है। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी बोलते हैं। इस गैस को सूंघोगे तो सिर्फ हंसी आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन 229 नंबर है कि धोवन सोडा का रासायनिक जो नाम है वो क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोवन सोडा का नाम होता है। उसके बाद पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता का मिश्रण है मेरे भाई। उसके बाद कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक
नाम है वो कैल्सीफिरॉल है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया को क्या किया जाता है, नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी12 में दोस्तों क्या होता है, कोबाल्ट होता है। 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 235 नंबर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। इसी से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है मापा जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है उसको रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो 1907 के दोस्तों सूरत अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजराजा प्रथम चोल ने क्या किया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ब्राजील। ये पुराना थोड़ा है जीके, ठीक है। तो यहां पर जो है ये 2014 पूछा है ना, अभी हम लोग का चल रहा है क्या चीज 2022 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके पूछेगा 2022 का फुटबॉल विजेता या 23 का फुटबॉल विजेता ये कौन है, तो ये आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो आप लोग इस करंट अफेयर को याद रखिएगा, ये पुराना इतना करंट अफेयर आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लो 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, रूस में। ये पुराना करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर तो नया होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के टेंशन मत लेना, इसमें जितने भी करंट अफेयर है थोड़ा पुराना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मतलब कि ये जो है ना जीके के ये सब कुछ मतलब कि पुराने किताब से लिया गया, जो प्रीवियस है ना वो सब लिया गया, तो इसलिए प्रीवियस ये आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए पुराना आ रहा है, लेकिन अभी एग्जाम नया आएंगे तो नया करंट अफेयर पूछेगा, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। उसके लिए मैं नए जो भी करंट अफेयर अभी होंगे ना वो करवा देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर है, तो इसलिए पुराना भी आ गया है। अब देखो यहाँ पर आ गया तो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2018 का 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ खेले जाएंगे, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये सब खेल चुका है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, न्यूजीलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं, अगला यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से अब आ चुके हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिसको कि अभी हटा दिया गया है 370 को, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये हट चुका है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पर अगला जो यहाँ पर की क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि कोई विधेयक जन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। उसका विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। कौन सा है दोस्तों, मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। उसके बाद 253 नंबर सवाल कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। उसका स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक को क्या करता है, पनामा नहर जो है महासागर को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो सिलवासा है। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन अभी एयरफोर्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कल ही पूछा गया था 2 शिफ्ट में, ठीक है, 19 तारीख को। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगला जो है फूलों की घाटी किस राज्य में है, ठीक है। तो ये फूलों की घाटी जो है किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी चुनाव की राजधानी सूडान की जो राजधानी है कौन सी है, तो जुब्बा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है भाई, तो जुब्बा हो जाएगा, सीधा ऐसे याद रखो। उस 2011 में नया बनाया गया था जुब्बा को। अब देखो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। आईन अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चितरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, 24। ये देखो एयरफोर्स में पूछा गया है, ठीक है। ये 21 तारीख वाले पेपर में पूछे गए थे। अब देखो आगे है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है भाई, तो 639 पेशियां होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन का होता है। उसका जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है, तो डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार। अगला देखो यहां पर अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है मेरे भाई, अब देखो यहां पर हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स के पेपर में। जो बंदे एयरफोर्स के पेपर देख के आए और क्लास अभी कर रहे हो तो आप लोग बताना आया है कि नहीं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर नेवी में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे मेरे भाई, अगर क्लास ये कर लेते हो। देखो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था, तो सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत मतलब कि दूध से। याद रखना दूध क्या होता है, व्हाइट मतलब श्वेत, ठीक है, याद रखना श्वेत क्रांति जैसी है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्यून जो है दोस्तों क्या है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। उसके बाद देखिए भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो वो कही गई थी चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में ये किया था आक्रमण। और सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो कॉपर और टीन का होता है। आप लोग को याद रखना है। आगे हम चलते हैं और अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का कब संबोधित किया था, तो 1893 में किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उसके बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो हो जाएगा वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका नाम था सिद्धार्थ था, ठीक है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में होती है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन
किसने किया? तो गैग्रोर मेंडल ने किया था, ठीक है। उसका मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के। उसके बाद देखिए राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान में खेतरी। अगला चलते हैं हम लोग 300 सवाल कर दोगे, 301 से करते हैं। 301 देखो सवाल क्या कह रहा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? तो रेटिना पर बनता है, इसलिए रेटिना को क्या किया जाता है? दान किया जाता है अगर किसी को आंख देना होता है तो। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किससे लगाया जाता है? तो वाटसन और क्रिक से लगाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब देखो नीचे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पर क्या कर रहा है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। इजी सवाल। उसके बाद देखिए गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है। तो शुक्र होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे 311 क्या कह रहा है। 311 नंबर सवाल कह रहा है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। जो भी आप लोग देखते हो जैसे कि भोर का तारा, शाम का तारा बोलते हैं, जो सबसे पहला तारा आप लोग देखते होगे वो शुक्र ही होता है क्योंकि वो बहुत चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब है सौर मंडल की आयु। कौन सा पुष्टल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुष्टल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और बोला जाता है कि मनुष्य जो है अपने जीवन काल में ये तारा को एक बार ही देखता है, उसके बाद फिर नहीं देख पाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर बोला है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी होता है दोस्तों, किससे? पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को दोस्तों पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, वहां पर किया था, ठीक है भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो रेडॉन गैस होता है, ठीक है। उसके बाद मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भाई? तो थायराइड है। उसके बाद देखिए संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हो जाएगा राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 जो है दोस्तों पहला कृत्रिम ग्रह है। उसके बाद किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनमो जो हो जाएगा, उसी के द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है, किससे? रिएक्टर पैमाने से। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम जो होती है सबसे ज्यादा भूपटल के अंदर। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया था। अगर भोर का भी तारा पूछे तो आप लोगों को शुक्र ही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निचली सतह को क्या कहते हैं? निचली सतह को क्षोभ मंडल बोलते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। उसे मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफारो से क्या करते हैं? मछली सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद दूध से क्रीम
किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो, बोला कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह जो था वही क्या किया था? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपना देश ले गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है आरावली पर्वतमाला जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% क्या है? पानी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब चलते हैं और 347 नंबर सवाल देखते हैं। देखो 347 नंबर सवाल कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल। क्या चीज को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि गैस जो है लीकेज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे आने के बाद देखो कि अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों, कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में। बहुत बार नेवी के अंदर रिपीट सवाल है। उसके बाद किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान से क्या हुआ था? मतलब कि 1971 में अलग करके क्या हुआ था? बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था। अगला देखो यहां पर बोला है क्वेश्चन कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेव है, ठीक है। 1 किलोबाइट कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था वो कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो था उसका साथी था बम फेंकने में। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो 359 नंबर, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक है। उसके 360 में देखो क्वेश्चन क्या किया गया है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ठीक है, तो इलाहाबाद में, ठीक है, आयोजित दरबार में। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है मेरे भाई। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या करें 366 जनरल डायर जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह किया था, और उधम सिंह के ऊपर एक फिल्म भी आ रखा है, ठीक है। अगर नहीं देखो तो देखोगे तो पूरा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ जाएगा कैसे, उसी पे फिल्म है। उसके बाद देखो कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 24 उच्च न्यायालय हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था, आप लोगों को पता होगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित माना जाता है? आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश का जो
लोक नृत्य है वो कौन है, तो कुचिपुड़ी। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। भारतनाट्यम मुख्य जो है किससे संबंधित है भाई, तो तमिलनाडु से। कथकली जो है केरल से है, ठीक है। तो अब देखो नृत्य से रिलेटेड सवाल आ गया, तो ये सब आप लोग याद कर लेना, पूछा जाता है और ये सारा पूछा गया सवाल है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो दामोदर नदी पे। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद यहाँ पर है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उसके बाद 379 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, ठीक है। तो यह सुरक्षा परिषद को, ठीक है। अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला जो नागरिक था वो कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर था, जिसको कि 1913 ईस्वी में पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे 381 नंबर सवाल, देखो कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था, तो अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहते हैं, लिखे थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का क्या करता है, मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो हेनीमैन जो है दोस्तों होम्योपैथी के संस्थापक हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, चैत्र। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, चैत्र महीने फागुन ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखना, चैत्र जो होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, यही हम लोग का नया साल होता है, चैत्र महीना। अब देखो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सातवीं के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे भाई, तो यक्षगान जो है मेरे भाई वो है कर्नाटक का लोक नृत्य। उसका मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा बनाती है। प्याज में खाग भाग कौन सा होता है, तना होता है। उसका श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है, तो ये बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है। उसके विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। उसके बाद के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव जो रेड्डी थे वो मतलब कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन सी नदियां बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं। तो टोटल आज 200 से हमने 400 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, लगभग, ठीक है। 201 से हमने 400 तक के क्वेश्चन किए, तो 200 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 401 से लेकर दोस्तों 600 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि थर्ड पार्ट में होगा। तो आज की ये क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन जीके को याद करते, तो आसानी से वो 25 में 25 स्कोर कर लेंगे इसी को देख के सिर्फ। तो आप लोग जरूर उन तक शेयर कीजिएगा। और जिनका भी एग्जाम है अभी भाई, नेवी का भी एग्जाम होने वाला, आर्मी का एग्जाम हो रहा है, एयरफोर्स का एग्जाम चल, तो उन सब तक जरूर पहुंचेगा, जिससे कि वो देख के जाए तो उनको बेनिफिट हो एग्जाम में, ठीक है। बाकी कंटिन्यू क्लास चल रहा है हमारे चैनल पे, तो जरूर आप लोग जुड़े रहिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी से वहां पे डाल दिया जाएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी ज्वाइन हो जाएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारे लाइफ स्टाइल के देखने को मिल जाएंगे। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो एक बार जाके जरूर देखना, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।